आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष आश्विन अथवा क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान से कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आश्विन अथवा क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है? आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सब विस्तार से कहिए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापांकुशा एकादशी कहलाती है। एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रिय होता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनवांछित फल को प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह फल पापांकुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान हरि विष्णु जी को नमस्कार कर देने से ही प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यमलोक की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। मनुष्य को पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन श्री हरि भगवान का स्मरण कीर्तन सभी प्रकार के क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, शराब का सेवन करने और गलत संगति में रहने आदि सभी पाप कर्मों में बिता दिया। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोधन को कल दरबार में पेश किया जाए। यमराज के दूत बहेलिये क्रोधन को लेने के लिए आ गए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंच गया। वह महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने तथा गलत संगति में ही बिता दिया। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार बहेलिये के अनुनय विनय करने पर महर्षि अंगीरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा तथा विष्णु पूजा का विधान बताया। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा पा लिया। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से भगवत कृपा से वह बहेलिया विष्णु लोक को गया। जब यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले
यानी दशमी तिथि की रात से ही करना चाहिए। दशमी तिथि की रात को 7 तरह के अनाज गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को साफ करके पूजा स्थल में रखना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति पर गंगा जल का छींटा देना चाहिए। गंगा जल का छींटा देने के बाद श्री हरि विष्णु जी का रोली और अक्षत से तिलक करें और सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के 108 नामों का जाप करें और मंत्र जाप करें। श्री हरि विष्णु जी के मंत्र और नाम का जाप करने के बाद पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुने। उसके बाद भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हुए किसी भी एक समय फलाहार लिया जाता है। यदि आप निराहार रहकर व्रत कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, परंतु यदि आप निराहार ना रह पाएं तो एक समय फलाहार करें और व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाकर और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं श्री विष्णु भगवान जी का स्तुति मंत्र। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्याननगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और समस्त जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सब जगह व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का अत्यंत प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप यदि तुलसी की माला पर किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जय श्री हरि विष्णु भगवान। आइए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना,
विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्तिदाता बनी। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष वैशाख माह वाली। मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी। शुक्ल मास में पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे। जन गुर दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता।